एक छोटे से नगर में एक सेठ जी रहते थे और उनकी 4-5 दुकानें थी जो काफ़ी अच्छी चलती थी और सेठ जी को अच्छा मुनाफा देती थी। लेकिन सेठ जी के दिमाग में एक ही बात थी कि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ अक्लमंद हूँ, इसीलिए गांव में यानी कस्बे के अंदर सबसे ज़्यादा मेरी दुकानें हैं। बाकी के पास, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। सेठ जी के पास 4 से 5 दुकानें थी और सेठ जी ये सोचते थे कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद इस गांव में यानी इस कस्बे में कोई नहीं है। तो अपने को अक्लमंद समझने वाले सेठ जी ने एक दिन अपने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, हम दोनों में से ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो सेठानी ने कहा कि रहने दीजिए, इन बातों में कुछ भी आनी जानी नहीं है। लेकिन सेठ जी जिद पे अड़ गए कि नहीं, बताना पड़ेगा कि हम दोनों में से अक्लमंद कौन है। सेठानी ने कहा कि रहने दीजिए, मैं सच्चाई बताऊंगी तो आपको पचेगी नहीं। उसके बाद तो सेठ जी ने और ज़्यादा जिद पकड़ ली कि अब तो सेठानी आपको बताना ही पड़ेगा। तो सेठानी ने कहा कि आपसे ज़्यादा अक्लमंद तो मैं हूँ। बस सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोले, इतना व्यापार मैं करता हूँ, मेरा कमाया हुआ खाती है, मेरे कमाए हुए से जा करके गरीबों को बांट करके सेठानी बड़ी घूमती है, दान दक्षिणा करती है, मंदिरों में जाती है, चढ़ावा चढ़ाती है और कमाई सारी मेरी, वो धंधा तो मेरी अकल के पीछे हो रहा है। तू क्या करती है यहाँ पर? यदि तुम्हें इतना ही घमंड है तो कुछ करके दिखाओ। तो सेठानी ने कहा कि कुछ भी करो, ठीक है, आप कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अक्लमंद आपसे ज़्यादा मैं हूँ। अब तो सेठ जी को तेस आ गया। तो सेठ जी ने क्या किया कि अपना सारी जो दुकानें थी उनका सारा माल एक साथ बेच दिया और सारा धन इकट्ठा कर लिया। उसके बाद घर में जितने भी सोना चांदी गहना या धन था वो सारा सेठ जी ने लिया और उसके बाद सेठानी को बुलाया कि देख, ये सारा कुछ लेकर के मैं जा रहा हूँ किसी बड़े शहर में व्यापार करने के लिए और पीछे से तुझे कुछ काम करने हैं। तो सबसे पहला काम सेठ जी ने बताया कि सबसे पहला जो काम है कि हमारी ये जो 5 दुकानें हैं ये तुझे चला करके दिखानी है। जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे ही कैसे ये 5 दुकानें चलनी चाहिए। सेठानी ने कहा ठीक है। उसके बाद सेठ जी ने कहा कि आपको एक तालाब खुदवाना है और एक बाग लगवाना है। सेठानी ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो चौथा काम सेठ जी ने बताया वो सेठानी के लिए बहुत मुश्किल था। सेठ जी ने कहा कि जब तक मैं बाहर से कमा के आता हूं तो इस बीच के अंदर मुझे एक मेरा पुत्र भी पैदा करके दिखाना है। अब ये तो मुश्किल काम था क्योंकि सेठ जी बाहर हो जाएंगे तो सेठानी किसका पुत्र पैदा करे। लेकिन सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, ये भी दिखाएंगे। तो सेठ जी ने ये चारों शर्तें सेठानी को बता दी और कह दिया कि यदि चारों शर्तें तूने पूरी कर ली तो मैं मान जाऊंगा कि तू मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है। और सेठ जी सब कुछ अपना ले करके और किसी बड़े नगर की तरफ व्यापार करने के लिए चल दिए। अब सेठानी ने देखे तो अपने गहने मैंने देखे तो सेठ जी तो सब कुछ ले जा चुके थे, कुछ भी नहीं था। पेटी, जो गहनों की जो पेटी थी वो खाली पड़ी थी। अब सेठानी ने दिमाग लगाया। सेठानी ने क्या किया कि वो जो गहनों की जो उसकी पेटियाँ थी उसको, उस जो बॉक्स था छोटा सा बना हुआ, उसको उसने पत्थरों से भरा और उसमें इतने पत्थर रखे जितना उसके गहनों का वजन था। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा, फिर उसके बाद उसको एक लाल कपड़ा लपेट करके उसको छिल दिया और छिलने के बाद उसने उसके ऊपर एक मोहर अपनी सील वे लगा दी, यानी स्टैंप लगा दी। उसके बाद सेठानी के जो एक पुराने मुनीम जी थे जो सेठ जी के पास रहते थे पहले, उनको बुलाया और बुलाया कि देखो सेठ जी है नहीं और आप ये काम करिए, ये मेरे गहने हैं, ये लीजिए और मुझे 1 लाख रुपए उधार ला दीजिए किसी से। आपके पास है तो आप दे दीजिए वरना किसी से मुझे ला के दे दीजिए। अब गहने तो सेठ मुनीम जी के सामने बनवाए थे सेठ जी ने और मुनीम जी को पता भी था कि सेठानी के पास तो बहुत गहने हैं और अच्छे अच्छे गहने हैं। तो वो अपने पेटी अपने घर ले गए और अपने घर से ही 1 लाख रुपए ला करके सेठानी को उन्होंने उधार दे दिए। सेठानी ने तुरंत ही और कहने लगी कि मुनीम जी, आप भरोसे के आदमी हैं, आपने सेठ जी की बहुत सेवा की है। आप एक काम कीजिए, ये अपनी जो दुकानें 5 खाली पड़ी है उनमें से एक दुकान के अंदर 1 लाख रुपए का सामान लाइए और ये चलाना शुरू कर दीजिए। मुनीम जी अनुभवी थे। मुनीम जी ने उसी 1 लाख रुपए का सामान एक दुकान में डाला, दुकान चलानी शुरू कर दी। चूंकि वो जो दुकानें थी उनकी पैठ तो पहले से थी तो ग्राहक तो जमे हुए थे, वो सारे के सारे वहाँ आने लगे तो दुकान चल पड़ी। उसके बाद दूसरी चलाई, तीसरी चलाई, चौथी चलाई, 5वीं दुकान भी चला दी। और उसके बाद तो सेठानी ने शहर के जो मेन मुख्य बाजार था उसके अंदर कई सारी दुकानें, यानी सेठ जी तो 5 दुकानें चलाते थे और सेठानी ने करीब
10 दुकानों के लगभग वहां पे दुकानें जमा दी और सबके अंदर अच्छा व्यापार होने लगा। अब बात आई सेठ जी की दूसरी शर्त की। तो जब इधर से दुकानों से कमाई हो रही थी तो सेठानी ने एक तालाब खुदवाना शुरू कर दिया और दूसरी साइड में एक माली को बुला करके कहा कि भाई इस तालाब के पास में ही तू बाग लगाना शुरू कर दे। तो अब तालाब भी खुद रहा था और बाग भी लग रहा था। जब तालाब पूरा हो गया, बाग के पेड़ पौधे सारे लग गए। अब सेठानी ने सोचा कि सेठ जी की 3 शर्तें तो पूरी होगी, अब मैं चौथी शर्त कैसे पूरी करूं। तो सेठानी ने दिमाग लगाया अपना और उसके बाद क्या किया, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ धन इकट्ठा किया, सेठ मुनीम जी से मंगवाया और रुपए पैसे लेकर के मुनीम जी को बोली कि देखो मुनीम जी, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, तब तक आप पीछे से सारा बिजनेस का ध्यान रखना और जो तालाब खुदरा है उसका भी फाइनल जो उसकी फिनिशिंग वगैरह होनी है उसका ध्यान रखना और बगीचे के अंदर भी मैं आऊं जब तक फल फूल लग जाए। मुनीम जी ने कहा ठीक है और सेठानी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चल दी। दरअसल तीर्थ यात्रा के लिए क्या चल दी, सेठानी ने उसी नगर का रुख पकड़ा जहां पे सेठ जी व्यापार करने के लिए गए थे। सेठानी भी उस नगर में पहुंच गई और सेठ जी के बगल में ही जहां सेठ जी रहते थे वहीं पे बगल में उसने एक वहां पर बड़ा सा बाड़ा जिसमें था वो और एक घर किराए पे ले लिया। और घर किराए लेने के बाद सेठानी ने सबसे पहले तो 7 भैंसें खरीदी, बड़ी अच्छी नस्ल की जो दूध देने वाली थी। और उसके बाद सेठानी ने गुजरी का भेष बदला, गुजरों की तरह ही कपड़े पहने, गुजरी की तरह से ही उन्होंने अपने जो गहने वगैरह पहने, कानों के अंदर बड़े बड़े कुंडल आदि पहने और पूरा का पूरा सेठानी ने गुजरी का भेष धारण कर लिया। अब सेठानी क्या करती कि पहली भैंस का दूध निकालती और दूसरी को पिलाती, दूसरी का निकाल करके तीसरी को पिलाती, तीसरी का चौथी को पिलाती, चौथी का 5वीं को पिलाती, 5वीं का छठी को और छठी का 7वीं को पिलाती। और 7वीं का जो दूध था उसका उसने दही जमाया और दही जमाने के बाद में वो अपना बेचने के लिए मटकी में डाला और पहुंच गई। और सेठ जी की जो दुकान थी, यानी जो वही घर था सेठ जी का, वहीं पे दुकान थी, वहां जाके आवाज लगाई कि दही ले लो, दही ले लो, मैं राजस्थान से आई हूं और मेरा अच्छा दही है। तो सेठ जी ने भी देखा, जब सेठ जी ने दही देखा तो देखा कि ऐसा दही तो आज तक कभी देखा ही नहीं, इस तरह से जमाया हुआ। तो सेठ जी ने कहा भाई दे दे, मोल तोल कर ले। तो सेठानी ने कहा कि मोल तोल करते रहेंगे, आप तो पहले खाइए है कैसा। अब सेठ जी ने दही खाया तो ऐसा स्वाद तो सेठ जी ने कभी चखा ही नहीं था। अब हुआ क्या कि सेठानी रोज गुजरी के भेष में सेठ जी के पास जाए, उन्हें दही खिलाए और प्यार उनके साथ बैठ करके प्यार भरी बातें करे। तो ऐसा करते करते सेठ जी की और सेठानी, उसकी जो गुजरी बनी हुई सेठानी थी, उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों प्यार मोहब्बत की बातें भी करने लगे और उन्होंने जो प्यार के अंदर जो कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया। जब सेठानी को लगा कि अब मैं सेठ जी से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो उसके बाद एक दिन सेठानी गई और बोली कि देखिए अब हमारे गांव में बारिश हो गई है, इसलिए हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी भैंसें लेकर के गांव जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि एक काम कर, अपने दही का हिसाब तो कर ले। तब सेठानी बोली कि भाई दही का क्या हिसाब करना, आपस में इतनी प्यार मोहब्बत था हमारे बीच में, तो आप तो एक काम कीजिए, पैसे वैसे रहने दीजिए, मुझे सिर्फ आप अपनी एक निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी दे दीजिए। सेठ जी ने तुरंत निकाल के अंगूठी दे दी और सेठानी अंगूठी लेकर के आई, भैंसों को उन्होंने बेचा और सब अपना ताम जाम समेट करके अपने गांव आ गई। करीब 9 महीने बाद में बच्चा भी हो गया। अब कुछ वर्ष बाद में सेठ जी ने सोचा कि इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, हवेली के भी पता नहीं पुताई उताई हुई कि नहीं हुई, ये होगी भी कैसे, कि सेठानी के पास तो हो सकता है सेठानी भी भूख मर रही हो या अपने मायके वाके जाके किसी तरह से काम चला रही होगी, तो अपन चले और हवेली की भी पुताई वगैरह कराएं, मेंटेनेंस भी करवाएं। ऐसा सोच करके सेठ जी अपने गांव की तरफ चले और गांव के बाहर से उन्होंने सेठानी को समाचार भेजे कि भाई सेठ जी आ गए हैं। तो सेठानी ने अपने जो नौकर चाकर थे, यानी जो मुनीम और दुकान के ऊपर जितने भी जो सेल्समैन रखे हुए थे, उनको इकट्ठा किया और बोले भाई सेठ जी की आगवानी करने जाओ। और मुनीम जी को बोल दिया कि जब सेठ जी आए तब सबसे पहले तो उनको तालाब के ऊपर लेके जाना है और तालाब पे जो उन्होंने आदमी रखा था उसको कह दिया कि जैसे ही सेठ जी तालाब पे आए तो उनको लोटा भर करके पानी उनकी नजर करना कि ये लीजिए सेठ जी, सेठानी जी ने जो तालाब खुदवाया उसका पानी। इसी तरह सेठानी ने जो बाग लगाया था वहां माली को भी निर्देश दे दिए। तो मुनीम जी गए और सेठ जी को लेकर के आए
और रास्ते में मुनीम जी बताते हैं कि ये देखिए शेठ जी, ये सेठानी जी की दुकान है, ये सेठानी जी की दुकान है। और चलिए सबसे पहले कि जो सेठानी जी ने तालाब खुदवाया है वहाँ चलिए। जैसे ही सेठ जी तालाब पे पहुंचे, आदमी अपना लोटा लेके, आदमी ने तालाब पे जो नौकर था उसने पानी नज़र किया, सेठ जी ने पानी पिया। तब तक तो जैसे ही उन्होंने पानी पी के ख़त्म ही नहीं किया, उसके पहले तो एक जो माली था वो बाग से फलों का टोकरा लेके आ गया कि सेठ जी ये फल आपकी नज़र है, सेठानी ने बाग लगवाया, उसके फल हैं ये। अब उसके बाद वहाँ से जब घर आ रहे थे तो रास्ते के अंदर और भी जितनी दुकानें थी बाजार के अंदर सेठानी की, वो मुनीम जी बताते हुए आए। सेठ जी ने कहा कि यार ये तो कमाल हो गया, इसने 3 काम तो कर लिए, दुकानें भी चला ली, मेरे से ज़्यादा बढ़ा ली, तालाब भी खुदवा दिया, बाग भी लगवा दिया, लेकिन चौथे में तो फंसी जाएगी, बेटा कहाँ से लेके आएगी। अब जैसे ही सेठ जी घर गए तो सेठानी जो है अपने बेटे को झूले में खिला रही थी। वो सेठ जी ने देखा, देखती आग बबूला हो गए, बोले ये किसका लेकर के आई है। तो सेठानी बोले आपको, आप जो है ना ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं बता दूंगी। तो सेठ जी तो और आग बबूला हुए, बोले जल्दी बता ये किसका कलंक लेके आई है। तो सेठानी ने तुरंत ही जो सेठ जी की निशानी जो लेके आई थी अंगूठी वो निकाली, बोले कि ये जो अंगूठी है ये इसके बाप की है, अब आप इसको पहचान लीजिए कि किसका है। सेठ जी ने देखा तो अपनी अंगूठी। उसके बाद सेठ जी को सारा कुछ समझ में आ गया कि वाकई सेठानी अक्लमंद है। फिर सेठ जी ने सेठानी से माफ़ी मांगी कि भाई अक्लमंद तो तू ही है। तो इस तरह से ये जो कहानी है, ये आप ये समझ लीजिए कि उस हमारे ज़माने की, यानी जो कहानियाँ हैं ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो प्राचीन काल के अंदर भी हमारी जो महिलाएं थी वो कितनी सशक्त थी कि तभी तो उनके ऊपर कहानियाँ बनी है ना। जबकि इन वामपंथियों ने क्या किया, हमें इतना बदनाम कर दिया कि हमारे यहाँ तो साहब महिलाओं का कोई आदर सत्कार ही नहीं है, महिलाएं हमारी बहुत पिछड़ी हुई है। जबकि हमारी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सशक्त थी, वे कुछ भी करने में सक्षम थी, यानी सशक्त थी। तो अगले वीडियो में फिर हम एक कोई नई कहानी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।